नमस्कार दोस्तों, आप सबकी सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कार्यालय पर प्राचार्य जिला नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से जो कि विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है दोस्तों कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण जो छत्तीसगढ़ अटल नगर नया रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता के लिए जो कि पदों पर भर्ती होने के लिए विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेश व निर्देश तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र रायपुर के आदेश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला महासमुंद में संचालित स्वामी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, संचालित जो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है दोस्तों, उसमें प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों पे रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मेहमान प्रवक्ता गेस्ट टीचर जो कि लेक्चरर हेतु निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्राचार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लभरा खुर्द महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। और यहाँ पर पिन कोड भी दिया गया है जो कि पते के साथ। तो केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि की अगर बात की जाए दोस्तों तो 25/5/2022 शाम 5 बजे तक आप देख सकते हैं जो कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका अप्लाई मोड जो कि ऑफलाइन है। तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी योग्यताधारी है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आगे और पूरा डिटेल दे दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि विद्युत कार का है, ICTCM, मैकेनिकल डीजल का है, कोपा का है, वेल्डर का है, ड्राइवर मैकेनिक का है, आप देख सकते हैं, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, और इंग्लिश का है। जो कि कुल अगर पदों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर 17 पदों पर होना है, जो कि यहाँ पर महासमुंद का है, बागबाहरा का है, पिथौरा का है, बसना का है, सरायपल्ली का है। तो विद्युत कार का एक पोस्ट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बसना के लिए है और महासमुंद के लिए। और ICTMM के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक है जो कि महासमुंद के लिए है। और मैकेनिकल डीजल का 2 है, वो भी महासमुंद के लिए है। और कोपा के लिए 1 है और जो कि महासमुंद और बागबाहरा के लिए है और सरायपल्ली के लिए। तो टोटल 3 पदों पर होना है। और वेल्डर के भी आप देख सकते हैं 2 पदों पर जो कि बसना में है। और ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं 1 है जो कि महासमुंद का है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप देख सकते हैं बागबाहरा है, पिथौरा का है। और बसना में 2 पदों पर होना है और सरायपल्ली के लिए 1 है। और टोटल 5 पदों पर होना है। और भाषा अंग्रेजी के लिए आप देख सकते हैं 1 है जो कि महासमुंद के लिए है। तो टोटल है इसका आप देख सकते हैं 17, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि व्यवसाय के आधार पर है। विद्युत कार के लिए आप जानते हैं जो कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से जो कि पुरानी पद्धति के आधार पर है, 11वीं के आधार पर होना है। और अभ्यर्थी संबंधित जो व्यवसाय है जैसे कि विद्युत कार का है तो इसमें प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षुत प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुत प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो जिस भी व्यवसाय वाले का है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए प्रशिक्षण का। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ICTMM का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए भी वही है, मान्यता प्राप्त है हाई स्कूल से 11वीं। और अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में शासकीय व्यवसाय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वही मैकेनिकल डीजल के लिए भी वही है दोस्तों, सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो सेम है, बस इसका व्यवसाय के आधार पर ही आपका प्रशिक्षण जो लगने वाला है। और जो मैकेनिकल डीजल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हल्के मोटर यान का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके लिए जो मैकेनिकल डीजल के लिए आपका लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि वैध लाइसेंस।
और कोपा वाले के लिए भी आप देख सकते हैं, इसके लिए भी वही सेम है। जो योग्यता चाहिए वो कि अभ्यर्थी को संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके पास। और आपका देख सकते हैं जो कि व्यवसाय के आधार पर उसका प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA और PGDCA उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और वहीं वेल्डर की अगर बात की जाए तो इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए योग्यता वहीं सेम है। और ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं, ड्राइवर मैकेनिक के अगर बात की जाए तो इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए भी वही सेम है दोस्तों। जो शैक्षणिक योग्यता है मिलते हैं सेम वही है। जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति के आधार पर है 11वीं के आधार पर। और अभ्यर्थी को संबंधित व्यवसाय में जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता होना चाहिए। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात की जाए तो इसमें भी वही सेम है। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और भाषा अंग्रेजी वाले के लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि और उत्तीर्ण होना चाहिए। और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक उपाधि वाले उत्तीर्ण है और उसके साथ स्नातकोत्तर की उपाधि अगर किए हैं तो उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका BEd प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर अंकों का निर्धारण किया गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो संचालित सेवा भर्ती निगम में जिन पदों के लिए CTI और ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्ष आप देख सकते हैं, जो कि 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अगर नहीं होता है दोस्तों, ये लोग जो योग्यताधारी लोग अगर नहीं होते हैं तो इसके जगह निर्धारित जो तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जो CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अगर नहीं होते हैं दोस्तों तो आपके व्यवसाय के आधार पर जिस भी व्यवसाय से अगर किए हैं उसके प्राप्तांकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान का वैध लाइसेंस होना चाहिए और उन व्यवसायों के लिए उक्त लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ जरूर ऐड करना है। और भाषा अंग्रेजी विषय हेतु प्राप्त आवेदन में यानी निर्धारित जो योग्यता की आवेदक उपलब्ध न होने पर BEd के मामले में संयुक्त संचालक स्तर पर निर्णय लेकर निर्धारित जो योग्यता की शिथिल किया जा सकता है। और मेहमान प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि चयन के उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाएगा और उसके सरल क्रमांक 1 को अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। और नियम और अगर शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन पत्र का निर्धारण प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद जिला की वेबसाइट में आपको पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन भी जो भी मैं बता रहा हूँ वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। और आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देश का भली भांति अवलोकन करना जरूरी है। जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, या पूर्ण अस्पष्टता एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अगर प्राप्त होता है दोस्तों तो इसके संबंध में आवेदक को सूचना अगर नहीं दी जाएगी अलग से, इसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी। जो भी अप्लाई करना चाहता है उसकी ही जवाबदारी होगी। अगर गलती पाया जाता है तो आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। और पदों की जो संख्या है वो समय के आधार पर घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो वांछित प्रमाण पत्रों एवं अनुसूची की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित किए जाएगी समय तक जमा करना अनिवार्य है। और डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियमित तिथि, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया दोस्तों, अलग अलग जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं व्यवसाय विषय के लिए अलग अलग आवेदन
करना होगा और आहारकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है और वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य संलग्न करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। और प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों के प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी के न उपलब्ध होने पर की स्थिति में अगर नहीं उपलब्ध हो पाता है जो योग्यताधारी, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं जो इसके व्यवसाय के आधार पर जो विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और अनुभव आवश्यक नहीं है, जैसे कि बताया गया दोस्तों, इसमें अनुभव आपका नहीं लगने वाला है, अनुभव प्रमाण पत्र। तो चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सूचना पटल पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना जो दूरभाष मोबाइल नंबर है या फिर जो स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। और दोस्तों मैं बाकी जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें आपको ज़रूर एक बार बताता हूँ, नोटिस किया होंगे कि मैं भी जब भी आपको मोबाइल नंबर मांगता है तो अपना व्हाट्सअप नंबर ही देंगे, जिसमें आपका व्हाट्सअप चलाते हैं और कॉलिंग वगैरह करते हैं वही नंबर ही देने की कोशिश करेंगे इसमें। और चयनित आवेदकों के पद के विरुद्ध शासन विभाग द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा नियुक्ति की जाती है तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं स्वमेव समाप्त किया जा सकता है। और संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे आप देख सकते हैं जो कि 100 की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान होगा। प्रति माह अधिकतम आपको देख सकते हैं 10,000 इसका रुपये पेमेंट आपको मिलने वाला है। यदि किसी आवेदक का चयन किसी एक से अधिक संस्था व्यवसाय विषय के लिए हो जाता है तो उसके द्वारा किसी एक संस्था व्यवसाय के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होने के पश्चात अन्य जो संस्था है उसको निरस्त माना जाएगा। और चयनित आवेदक को सूचना प्राप्त होने के 5 दिन के अंतर्गत अपना उपस्थिति देना अनिवार्य है। 5 दिवस के अंतर अपना उपस्थिति देना अनिवार्य है और उपस्थित नहीं होते हैं तो उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे निरस्त माना जाएगा। और संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेरिट सूची का अनुमोदन पश्चात ही निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। तो मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषजनक अगर नहीं पाया जाता है तो उसके आप देख सकते हैं उसकी सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हें प्रशिक्षण कार्य में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य संस्था का होगा। जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा, संस्था का होगा। तो ये इसका आवेदन प्रारूप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको प्रिंट करवाकर इसी में अपना जो भी डिटेल वगैरह मांगा है उसको सही से एक ही बार में फिलअप करने की कोशिश करेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हैं तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेकर ऑल इंडिया जॉब लेकर आता रहे। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपको सवाल है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना देख सकते हैं शपथ पत्र है, जो भी डिटेल वगैरह है उसको आप पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से और स्वीकार कर लिए हैं, उसके बाद ही अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये वगैरह, ये आपका शपथ पत्र है। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी है दोस्तों। अगर इसके बारे में नोटिफिकेशन और ज़रूर आएगा तो मैं आपको न्यू वीडियो के साथ नए अपडेट दे दूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।